क्या लालू परिवार फिर से जेल जाने वाला है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश सैनी, तीनों में सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। दूसरी तरफ लालू परिवार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। आज लालू परिवार दिल्ली में मौजूद था और दिल्ली में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव पहुंचे हुए थे भ्रष्टाचार के केस में। आज लालू परिवार की पेशी हुई है और पेशी के बाद मुश्किल में फंस गए, लेकिन इधर बीजेपी के नेता बिहार वापस आ गए क्योंकि सीट शेयरिंग पर सब कुछ अच्छा हुआ है और आज बीजेपी की तरफ से यही दावा किया गया कि अब चुनाव जीत पर फोकस किया जाएगा। लेकिन अब पीके भी पूरी तरह से चुनाव में आ गए, अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस मामले में जन स्वराज पार्टी बहुत आगे चल रही है। रिजर्व हुआ 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग। बिहार में चुनाव सिर पर है, महागठबंधन चौतरफा मुश्किलों में है। इंडी में सीटों पर कोई बात नहीं बन पाई। इस बीच गठबंधन का बड़ा परिवार मुश्किल में है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों गंभीर संकट में हैं। कोर्ट ने तीनों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में केस चलाने का आदेश दे दिया है। कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। आदेश कोर्ट का है, लेकिन तेजस्वी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं क्योंकि लालू परिवार के लिए संकट छोटा मोटा नहीं। कोर्ट ने लालू पर तो भ्रष्टाचार का केस चलाने का आदेश दिया है, तो सवाल ये कि क्या लालू परिवार की मुश्किल और बढ़ने वाली है? सवाल ये भी क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में भी फैसला आने वाला है, जिसे कोर्ट ने केवल अगले महीने के लिए टाला है। वो सारे घोटाले में भी पहले आरोपी रहे और अभी ये जो आपको जॉब दे देंगे, आप अपनी जमीन दो, इस पे भी आरोप तय हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनका तो काम करने का अंदाज अलग था। गुंडाराज आज भी बिहार में लोगों को याद है। एक तरफ लालू परिवार मुश्किल में फंस गया है और दूसरी तरफ चुनाव भी सर पर आ गया। लेकिन एक बात आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह की जल्द एंट्री होने वाली है। 16 तारीख को बिहार में आएंगे। उससे पहले बिहार में महागठबंधन की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बताता हूं। लालू यादव का पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आईआरसीटीसी घोटाले का केस चलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने घोटाले के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। आईआरसीटीसी के टेंडर में लालू का हस्तक्षेप था और इस टेंडर से लालू परिवार को फायदा हुआ। आरजेडी के लिए यह फैसला परेशानी का सबब बन सकता है। आरजेडी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरोप तय होने के बाद लालू परिवार तिलमिला गया है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। 1 महीने पहले अमित शाह ने हमें धमकी दी थी, कहा था हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते हैं। अमित शाह को बाहरी बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार में चुनाव जबरदस्त चलने वाला है। लेकिन लालू परिवार कैसे फंस गया है, आइए जरा आपको बताता हूं। लालू यादव पर आईपीसी के तहत केस चलेगा। धारा 420 में धोखाधड़ी का केस चलेगा। अब ये धारा बीएनएस में हो गई है, लेकिन ये पुराना मामला है, इसलिए आईपीसी चल रहा है। राबड़ी और तेजस्वी पर भी धोखाधड़ी का केस चलेगा। लालू पर आईपीसी की धारा 120 का केस भी दर्ज है, जिसमें आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी पर भी आपराधिक साजिश के आरोप लगे। लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगा है, जिसमें लालू यादव पर भ्रष्टाचार करने का केस चलेगा और अगर आरोप साबित हो गए तो तीनों को 7 साल की सजा होगी। आईआरसीटीसी का घोटाला है क्या? यह 2005 और 6 के बीच का है दर्शकों। लालू यादव उस दौरान रेल मंत्री थे और उनके रहते हुए घोटाला हो गया। रेलवे ने कोचर बंधुओं को 2 होटल लीज पर दिए।
आरोप है कि बदले में लालू यादव को पटना में जमीन मिली। पटना की 3 एकड़ जमीन सबसे पहले डीएमसीएल को दी गई। 2 करोड़ की जमीन डीएमसीएल को केवल 1.5 करोड़ रुपए में दे दी गई। डीएमसीएल ने यह जमीन लालू परिवार की कंपनी को महज 65 लाख रुपए में दे दी। आप सोचिए जरा, जबकि पटना के बेली रोड की यह जमीन करोड़ों की कीमत की थी। सीबीआई ने जांच की और 5 पर एफआईआर दर्ज की, 12 ठिकाने पर छापा मारा। इसी मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी पर केस चलेगा और उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। यानी एक तरफ पूरी तैयारी है और लालू परिवार मुश्किल में फंस गया है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए जरा इस पर कैसे सियासत गर्मा गई है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं। कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मज़ा आएगा। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है, तो अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के बने प्रतीक लालू परिवार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इसे लेकर पूरी सियासत गर्मा गई है। एनडीए की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, सुनिए जरा। चारा खाना, अलकतरा पीना, विटामिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए। संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। राजनीतिक तो देखा आपने, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में कोई बहुत आगे चुनाव में चल रहा है और वो हैं प्रशांत किशोर। उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर चुप्पी साधी हुई। अब तक प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े ऐसी चर्चा है, लेकिन प्रशांत खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ पार्टी पर छोड़ रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि प्रशांत किशोर देखो और इंतजार करो की भूमिका में है, क्योंकि जन स्वराज की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन जन स्वराज की इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। जन स्वराज ने पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार उतारे थे, अब 65 उतार दिए। जिन 65 उम्मीदवार को उतारा गया है उनमें 20 रिजर्व हैं, जबकि 45 जनरल कैटेगरी से हैं। 20 उम्मीदवार पिछड़े समाज से आते हैं। दलित समाज को 19 सीटें दी गई, मुस्लिम बिरादरी को 14 सीटें मिली, अगड़ी जाति के 11 उम्मीदवार उतारे गए, 1 सीट आदिवासी समाज को भी दी गई है। और इसे लेकर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए, उसमें 25 रिजर्व हुआ, 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं, और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। जिस समाज की जितनी संख्या है, उस समाज से उतने लोगों को
ढूंढकर आग्रह करके समझाकर मदद करके हाथ पकड़ के लाएंगे और उनको बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे।